बढ़ती टेक्नोलॉजी के चलते आज हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, जिससे हर कोई वीडियो रिकॉर्ड और ऑनलाइन पोस्ट करके कुछ चुनिंदा व्यूज मिलने पर खुद को जर्नलिस्ट समझ लेता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो अपने फेयर ओपिनियन और ऑनेस्टी के लिए माने जाते हैं और सही मायने में जर्नलिस्ट होते हैं। हे एवरीवन, आई एम अनन्या श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी फॉर इनोवेटिव। द नेशन वांट्स टू नो। और मेरी ये बोलने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं किस व्यक्ति के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, ही इज नन अदर देन अर्नब गोस्वामी सर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। अगर आप कुछ मैजिक देखना चाहते हैं तो बिलीव मी, अपना टीवी ऑन करिए जब इनका शो चल रहा हो एंड आई बेट कि आपकी टीवी की वॉल्यूम आप खुद इंक्रीज कर देंगे जब इनका शो देखेंगे। दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ। एक बार फिर पूछता है भारत वासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है। गुड इवनिंग एंड वेलकम व्यूअर्स। अर्नब गोस्वामी सर उन व्यक्तियों में से हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनका पूरा नाम है अर्नब रंजन गोस्वामी। ये एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ भी हैं। इनकी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के टोटल 2 चैनल्स हैं। पहला है रिपब्लिक टीवी इन इंग्लिश और दूसरा है रिपब्लिक भारत इन हिंदी। अर्नब गोस्वामी सर का जन्म 7 मार्च 1973 में गुवाहाटी, असम में एक आसामीज फैमिली में हुआ था। उनके पिता मनोरंजन गोस्वामी एक कर्नल थे और उनकी माता सुप्रभा गोस्वामी एक ऑथर थी। इनके पिता ने 1960s में इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी और वो 30 साल तक आर्मी ऑफिसर रहे थे। उनके रिटायरमेंट के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, पर 1998 लोकसभा पोल्स जो गुवाहाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हुआ था उसमें हार गए थे टू कांग्रेस कैंडिडेट भुवनेश्वर कलिता। अर्नब सर ने 10th स्टैंडर्ड पास किया है सेंट मेरी स्कूल से इन दिल्ली कैंटोनमेंट और 12th स्टैंडर्ड पास करी है फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय जबलपुर कैंटोनमेंट से। इन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी की है सोशियोलॉजी से फ्रॉम द हिंदी कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और साल 1994 में इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करी इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम सेंट एंथनीज कॉलेज एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहां वो एक फेलिक्स स्कॉलर थे। साल 2000 में ये एक विजिटिंग फेलो थे एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टडीज डिपार्टमेंट में। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो इनकी शादी हुई है समयाब्रता राय गोस्वामी से, जो खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं और अर्नब सर के न्यूज चैनल रिपब्लिक की को ओनर भी हैं और इन दोनों को एक बेटा है। रिपब्लिक टीवी से पहले अर्नब सर एडिटर इन चीफ और न्यूज एंकर थे टाइम्स नाउ और ईटी नाउ में ईयर 2006 से 2016 तक। इन्होंने एनडीटीवी और द टेलीग्राफ के लिए एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए भी काम किया है। जब ये टाइम्स नाउ में थे, द न्यूज आर नाम का एक लाइव डिबेट शो ये होस्ट किया करते थे जो रोज रात में 9 बजे आता था, जिससे उनको काफी फेम मिला और ये काफी फेमस भी हुए। इसके साथ ही ये एक स्पेशल टेलीविजन प्रोग्राम होस्ट करते थे, फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नब। नवंबर 2016 में इन्होंने टाइम्स नाउ में एडिटर इन चीफ की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था और इनका न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी लॉन्च हुआ था मई 2017 में। जब इनका रिपब्लिक टीवी लॉन्च हुआ था तब ये इंडिया में द मोस्ट वॉच्ड इंग्लिश न्यूज चैनल्स की लिस्ट में था फॉर 100 वीक्स इन अ रो। और इसका पूरा श्रेय जाता है अर्नब गोस्वामी सर को। और अगर इनकी सैलरी की मैं बात करूं तो आप ये सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। इनकी पर मंथ की सैलरी 1.4 करोड़ रुपए से ऊपर है। साल 2002 में अर्नब सर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है कम्बेटिंग टेररिज्म द लीगल चैलेंज। जितना नेम और फेम इन्हें मिला है उतनी ही कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म का शिकार भी हुए हैं। इनके जर्नलिज्म के स्टाइल और डिबेट करने के तरीके के कारण इन्होंने भारी क्रिटिसिज्म अक्सर झेला है। भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के सपोर्ट में बोलने पर इन्हें ओपिनियटेड रिपोर्टिंग के लिए एक्यूज किया गया था। और जब ये सब हुआ था उसी महीने में पार्लियामेंटेरियन शशि थरूर ने गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के अगेंस्ट सिविल डिफेमेशन केस फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, ये कहकर कि थरूर की वाइफ सुनंदा पुष्कर की जो डेथ हुई थी 2014 में, उसमें गोस्वामी का कनेक्शन था। 25 अगस्त 2018 को द वीक न्यूज मैगजीन के हिसाब से अर्नब गोस्वामी सर को सोशल मीडिया पर वर्बली अटैक और ट्रोल किया गया था जब उन्होंने एक 30 सेकंड की वीडियो क्लिप पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने एक ग्रुप को कहा था मोस्ट शेमलेस बंच ऑफ इंडियंस आई हैव एवर सीन।
और ये पूरे सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया था while discussing blocking foreign aid destined for the flood hit state of Kerala। जो लोगों ने इंडिया की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था उन्हें अर्नब गोस्वामी ने एंटी नेशनल, पेड एजेंट्स और शेमलेस कहा था और इस चीज का प्रोटेस्ट किया था केरला के लोगों ने रिपब्लिक टीवी के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर अनाप शनाप कमेंट्स करके। लेकिन जब बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स ने सारे फैक्ट्स चेक किए तो पता चला कि अर्नब ने ऐसा केरला के लोगों को नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े ब्रेक इंडियन फोर्सेस को टारगेट करते हुए कहा था। और तो और इसी साल 2020 में उन्हें पलघर मॉब लिंचिंग केस के चलते भी काफी क्रिटिसाइज किया गया। अर्नब गोस्वामी को रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म से सम्मानित किया गया था साल 2008 में। 8 दिसंबर 2019 में इन्हें न्यूज ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया था, जो एक न्यूली फॉर्म फेडरेशन थी 78 चैनल्स की, विच सोट टू रिप्लेस NSBA। अब मैं आपको इनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। अर्नब गोस्वामी सर के पास Y कैटेगरी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन रहता है, जिसका मतलब ये है कि इनके पास टोटल 11 पर्सनल्स हैं और 1 या 2 आर्म्ड कमांडोज हैं जो इनकी प्रोटेक्शन के लिए दिन रात इनके साथ ही रहते हैं। अर्नब सर को बचपन से ही डिबेट करना बड़ा पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि पहले स्टूडियोज में जब वो डिस्कशन करते थे, जब उनके डिस्कशंस चलते थे तो वो बहुत ही शांति से होते थे और वो डिबेटिंग को बड़ा मिस करते थे। जब उन्हें अपना खुद का न्यूज चैनल खोलने का चांस मिला तो उनकी पुरानी आदतें वापस मिल गई उन्हें और उनकी ये डिबेट करने की स्कूल हॉबी उनका करियर बन गई। अर्नब सर को बॉलीवुड से काफी प्यार है और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने तनु वेड्स मनु रिटर्न्स देखी थी और उन्हें वो काफी ज्यादा पसंद आई एंड ही लव्स बॉलीवुड। अर्नब गोस्वामी सर वो इंसान हैं जिन्हें आप पसंद करते हो या नापसंद करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। अर्नब सर को अपने मेहमानों पर भड़कना या फिर उनके मेहमानों का ड्रामा करना, इस सब रिलेटेड इनका शो काफी फेमस है और लोग इन्हें काफी पसंद भी करते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।